बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी। तो अब हम पीएमए लॉन्ग कोर्स 149 का जो एकेडमिक पोर्शन है उसका सेकंड पार्ट बनाने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, अगर किसी ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो जाके पहले फर्स्ट पार्ट देख ले, उसके बाद आकर सेकंड पार्ट देख ले। हमने पहले 5 पेज रीड कर लिए हैं। अगर कोई बाद में देखना चाहता है तो वो बेशक बाद में भी देख सकता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको जी हाँ, आज मैंने आपको एक ऑफ़र के बारे में बताना था। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये जो नोट्स हैं ये परचेज़ किए हुए हैं, ठीक है, सिंपल। और मैंने परचेज़ किए थे तो उस वक्त उसकी प्राइस 2000 रुपीज़ थी। लेकिन अगर आप मुझसे परचेज़ करेंगे तो मैं आपको 50% ऑफ कर दूंगा, ठीक है। यानी 1000 रुपीज़ के नोट्स आप सिंपली परचेज़ कर सकते हैं। ये वीडियोस देखने का जो है मसला फिर ख़त्म हो जाएगा, यानी फिर आप इसको फुली जैसे चाहें पढ़ सकते हैं। अब तो मैं 5 पेजेस करके पढ़ा रहा हूँ, मुझे भी थोड़ा सा पर्सनली काम करने होते हैं तो इसलिए। लेकिन अगर आप इसको खुद परचेज़ कर लेंगे तो आप जैसे चाहें जब मर्ज़ी चाहें बेशक दिन के 20-20 पेज ख़त्म कर सकते हैं। चैलेंज। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जी आप आज का, कैबिनेट मिशन डेट। कैबिनेट मिशन डेट 1946 में थी। हु रोट लॉयल मोहम्मदियन। अच्छा, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये सर सैयद अहमद ख़ान ने लिखा था। उसके अलावा जी, सैफुल्ला इज़ द टाइटल ऑफ। अच्छा, पहले था रूहुल्लाह इज़ द टाइटल ऑफ। रूहुल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का टाइटल है, जबकि जो सैफुल्लाह है वो खालिद बिन वलीद का टाइटल है। 1999 निशान हैदर होल्डर्स। अच्छा, जिसके आपने बात याद रखनी कि 1999 में कारगिल की वार हुई थी और ये जनरल मुशर्रफ के दौर में हुई थी और उस वक्त हुकूमत थी नवाज शरीफ की, ठीक है। इसमें हवलदार लालक जान और इसके साथ कर्नल शेर खान शहीद हुए थे। उन्होंने जाम शहादत नोश किया था और उन्हें निशान हैदर दिया गया था। इस्लाम मीन्स पीस। ताशकंद डिक्लेरेशन। अच्छा, ये जो है ये ताशकंद क्या था? ये ताशकंद एक जगह है जी, जहाँ पर 1965 की वॉर की टेबल टॉक हुई थी, जो कहा जाता है कि ये जनरल यूब खान के दौर में हुई थी और इस टेबल टॉक में पाकिस्तान हार गया था। फिज़िकली पाकिस्तान 1965 की जंग जीत गया था, लेकिन 1966 में 1966 में जब ये हुआ है ताशकंद, तो उसमें जो है पाकिस्तान हार गया था। चलें जी, ये है जी 10 जनवरी 1966। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड इसलिए बताता हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो। मैं सिर्फ ये बता दूँ कि ताशकंद डिक्लेरेशन 10 जनवरी 1966, अब किसी को नहीं समझ आएगी, तो उसके लिए मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए थोड़ा बैकग्राउंड में भी जाता हूँ ताकि आपको वो चीज़ याद करने में आसानी हो। अब आपको पता चल गया है कि 1965 में तो वार हुई थी, यानी अगले ही साल ये डिक्लेरेशन हुई है, ये मुआहदा हुआ है, ठीक है। तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी। 1965 वार लास्ट फॉर हाउ मैनी डेज? 17 डेज। और ये 6 सितंबर को स्टार्ट हुई थी। व्हेन डिड होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेटेड टू मदीना? तो यह है जी 13 नवंबरी 622 ईस्वी। नेक्स्ट चलते हैं जी, विच पाकिस्तानी वुमेन एंड मैन क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट फर्स्ट? तो इसका आंसर है जी मिर्ज़ा अली, साबिर नज़ीर एंड साइमा बेग। इन्होंने फर्स्ट जो था क्लेम किया था माउंट एवरेस्ट को। ये नाम आपने याद रखने हैं। उसके अलावा जी, नेम ऑफ द सहाबी ओनली मेंशन्ड इन कुरान। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका नाम था, याद करें, सब याद करें कि कौन थे सहाबी। जी हाँ, सही कह रहे हैं आप, जैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। अगर जी, मीनिंग ऑफ बदर इज़। बदर का मीनिंग है मैंने आपको ये भी पढ़ाया था पिछले में, ये था फुरकान, यानी जंगो बातिल में तकसीम करने वाला। आई एम सॉरी, ये इसका मतलब है फुल मून। नेक्स्ट चलते हैं जी, डिटेल्स अबाउट बदर। अच्छा, बदर की डिटेल्स क्या क्या थी? गज़वा बदर जो थी मैंने आपको बताया 2 हिजरी में लड़ी गई थी। इसमें मुसलमानों की तादाद 313 थी। अबू सुफियान लीड कर रहा था, मुसलमान इसमें जीते थे। 14 सहाबा शहीद हुए थे, जबकि जो थे 70 काफर उन्होंने जो थे वो कत्ल किए थे। तो ये है जी 17 रमज़ान 2 हिजरी 624 ईस्वी। अबू जहल वाज अपोनेंट लीडर और 313 मुस्लिम्स एंड 950 कुफार्स। अच्छा, ये जो लीडर था और था, जो कमांड कर रहा था वो और था। अबू सुफियान कमांड कर रहा था, यानी वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था सिंपल वर्ड्स में। और अबू जहल जो था उस वक्त वो उनका सरदार था, यानी प्रेसिडेंट था कह लें। तो 14 मुस्लिम्स मार्टर्ड एंड 70 कुफार्स किल्ड एंड 70 अरेस्टेड।
तो एंजल हेल्प्ड 1000 फरिश्ते आए थे अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों की मदद के लिए। डिटेल्स अबाउट ओहद। अच्छा, ओहद का मैंने आपको बताया था कि 3 हिजरी में हुई है और इसकी डिटेल्स हम अभी स्टडी कर लेते हैं। जी हाँ, ये 5 शवाल 3 हिजरी 625 ईस्वी में हुई है। अबू सुफियान वाज अपोनेंट लीडर। उस वक्त अबू सुफियान था और हमज़ा पेरेंटल अंकल ऑफ प्रॉफिट मार्टायरनिट, हज़रत हमज़ा जो थे शहीद कर दिया गया था। उन्हें एक हबशी था उसने शहीद किया था। तो प्रॉफिट टीथ मार्टायरनिट, और इसमें मुसलमानों से गलती हुई थी कि वो जो दस्ता था लश्करों वाला तीर कमान वाला, वो अपनी जगह से हट गया था, जहाँ से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि नहीं हटना मुसलमानों, नहीं हटना वहाँ से, लेकिन वो हट गए थे। इसलिए मुसलमानों को जो है कुफार का जो था वो जो है वो हमला को फेस करना पड़ा। और कुफार के, आपने ये बात याद रखनी है कि कुफार का जिसने जब पलट के हमला किया उसका जो लीडर था वो खालिद बिन वलीद था, जिनका लक़ब सैफुल्लाह भी है। 700 Muslims and 3000 kuffars and 70 Muslims martyred and 20 kuffars killed. Ohd is the name of a mount. Ohd means commitment. Abu Sufyan accepted Islam in uh, आफ्टर गज़वाए हुनैन एंड फ़तह मक्का। ठीक है, तो कैपिटल ऑफ युगांडा, युगांडा का कैपिटल है कंपाला। कैपिटल एंड करेंसी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की कैनबेरा और इसकी जो करेंसी है वो है डॉलर। और कैपिटल एंड करेंसी ऑफ ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया। अच्छा, ये ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया में बड़ा फ़र्क है। और ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक कॉन्टिनेंट है, वो दुनिया का एक बरआज़म है अकेला। और ऑस्ट्रिया जो है ये यूरोप वाली साइड पर एक छोटा सा मुल्क है। तो इसकी है जी वीना और यूरो इसकी करेंसी है। व्हाट इज़ द मरीना ट्रेंच, मरीना ट्रेंच क्या है? द डीपेस्ट एरिया ऑफ द अर्थ, पैसिफिक ओशन, डीपेस्ट पॉइंट इन द चैलेंजर डीप। अच्छा, हमारी जो दुनिया है उसमें बहुत सारे ओशंस पाए जाते हैं, जिनमें इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इसके साथ साथ 4 यानी समंदर हैं। तो उनमें एक पैसिफिक ओशन है। पैसिफिक ओशन की सबसे डीपेस्ट जो एरिया है उसे मरीना ट्रेंच कहते हैं। अच्छा, जिसके अलावा जी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला इज़ द डॉटर ऑफ हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान इज़ जैस्मीन। और इसके अलावा जो है हमारे पास पाक ईरान एयर पाइपलाइन एग्रीमेंट 16 मार्च 2010 में हुआ था। और बंगाल सेपरेट हुआ था 16 अक्टूबर 1905 बाय द लॉर्ड कुर्जोन। अच्छा, ये आप सोच रहे होंगे कि शायद वो ऑप्शन में दे दे कि 1971। बंगाल, आप ये 2 बातें आपने याद रखनी है। बंगाल जो है वो उस वक्त का इलाका है जब पाकिस्तान और भारत एक ही थे। उस वक्त इसको सूबा बनाया गया था बंगाल को, और हिंदुओं ने इसकी मुखालफत की थी क्योंकि वो मुसलमानों का सूबा था, मुसलमानों को अथॉरिटी मिल जानी थी, और हिंदू और अंग्रेज़ दोनों नहीं थे चाहते। तो हिंदुओं ने इसकी मुखालफत की थी 1905 में। फिर अगर आपसे पूछे कि बांग्लादेश कब बना था, तो वो 1971 में बना है, लेकिन बंगाल जो है वो सूबा है और बांग्लादेश एक मुल्क है। चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं जी। MI5 इज़ द करेंसी ऑफ यूके, यानी यूनाइटेड किंगडम की है। और पाउंड स्टर्लिंग इज़ द करेंसी ऑफ विच कंट्री? यूके। ये जी, आपको मैंने कहा था कि एजेंसियों के नाम भी आने चाहिए पूरे दुनिया की, या कम से कम बड़ी ताकतों की, और उसके अलावा आपको अपने मुल्क की ISI के DGओं के नाम भी आने चाहिए, जो कि अभी मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। जो लास्ट टाइम जो थे DG ISI, उनका नाम था हमीद गुल। ठीक है, इस तरह का नाम था उनका। और अब जो प्रेजेंट आ गए हैं उनका नाम है नदीम नजम अंजुम, नदीम अंजुम है जी नाम उनका। और ये अभी कल ही अनाउंसमेंट हुई है कि वो जो है DG ISI हैं, न्यू ISI के न्यू DG ISI। तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं जी। बादशाह डैम इज ऑन विच रिवर इंडस। ठीक है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। विच लेक कवर्स वन फुल कंट्री, यह है जी विक्टोरिया। और सीज फायर एग्रीमेंट डेट 27 जुलाई 1949। और मैन मेड लेक इज़, यह है जी खंजराब इन ठट्ठा, ठट्ठा इलाके में खंजराब जो लेक है। अच्छा, एक ये है 2 इसमें डिफरेंस आ जाएगा, एक है मैन मेड, एक है नेचुरल। जब आपसे मैन मेड पूछेगा तो आपने खंजराब कहना है, जब आपसे नेचुरल पूछेगा तो वो मेरे ख्याल से मनसहरा होगी, इस तरह का उसका नाम होगा, लेकिन वो आएगा ज़रूर नेक्स्ट, आपने याद रखना है। नेचुरल बिगेस्ट लेक ऑफ पाकिस्तान। अच्छा जी, देखा मानचर इन डाडू, मनसेरा नहीं, मानचर इन डाडू। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट चलते हैं जी। उम्मे कलसूम इज़ द डॉटर ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
नेक्स्ट चलते हैं जी, डिटेल ऑफ कुरान। 114 सूरतें हैं, 28 मक्की हैं, जो 86 हैं वो मदनी हैं, और 558 रुकू हैं, 6666 आयात हैं इसमें, ठीक है जी। और इसके अलावा 14 जो है सजदे हैं, 30 पारे हैं, और 7 इसमें मंजिल हैं। हु सेड लाइफ ऑफ द प्रॉफिट इज प्रैक्टिस ऑफ कुरान, ये फिर रिपीट हो गया, प्रैक्टिकल ऑफ कुरान। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हु इंट्रोड्यूस द इस्लामाइजेशन, किसने किया था जी? अबू अला मौदूदी, ठीक है। ये अपने बात याद रखनी है। सूरा नेम ऑन आंट, नमल, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़ियाउल हक वाज असैसिनेटेड इन बहावलपुर, ठीक है। और ये अपने याद रखनी है कि बहावलपुर में ये पैदा हुए थे, और बहावल नगर में इनकी जो है वो शहादत हुई थी, त्यारा गिर के इनकी जो है वो हो गई थी शहादत। IRDA मीन्स यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। बुलान पास कनेक्ट्स कोयटा विद सिब्बी एंड जैकोबाद और चमन, ठीक है। होली प्रोफेसर लिव्ड इन मदीना फॉर हाउ मैनी ईयर्स, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में कितने साल तक रहे? 10 साल तक रहे। अच्छा, ये जो मक्का का पीरियड है ये 13 साल का है, यानी 40 साल के बाद 13 साल वहाँ रहे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और 10 साल फिर मदीना में रहे। नेक्स्ट चलते हैं जी, लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, यह जी कैप्सियन सी। और इसके अलावा जी मैनचेस्टर लेक इज़ इन ब्रिसेन, क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया। इसका कैपिटल ऑफ जर्मनी बर्लिन, ये बर्लिन वही शहर है जिसका हिटलर के साथ काफ़ी अच्छा लिंक बनाया जाता है, और ये उसका कैपिटल है। तो कैपिटल ऑफ कतर, कतर का कैपिटल क्या है जी? दोहा। इसके अलावा जी शेर शाह सूरी वाज बरिड इन सासाराम, इंडिया में। और ये आपको बताता चलूँ कि शेर शाह सूरी जो थे बहुत बड़े बादशाह थे, और ये जंग लड़ रहे थे, तो जंग में ये यानी झुलस गए थे, यानी इन्हें आग लग गई थी। तो लेकिन फिर भी इन्होंने बड़ी जवामर्दी से मुकाबला किया, ज़ख्मी होने के बावजूद दुश्मन अपनी फ़ौज की कमांड अपने हाथ में रखी, और उन्हें बताते रहे कि किस तरह किला फ़तह करना है, और आखिर में किला फ़तह हो गया था। रेड क्रॉस हेडक्वार्टर्स हैं जी जनेवा, स्विट्ज़रलैंड। उसके अलावा जी लेंथेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड इज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये 444 जो आर्टिकल्स पर मुश्तमिल था। मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली वीडियो में। आपने अगर हमारी वीडियो नहीं देखी तो पिछले जाकर वीडियो देख लें, आपको बहुत बेनिफिट होगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट होते हैं, और उसकी इंपॉर्टेंस का मैं बताता जाता हूँ कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, कि ये रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। उसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ना सिर्फ एकेडमिक पोर्शन बल्कि वर्बल और नॉन वर्बल को भी हम टच देंगे, और इनकी मुकम्मल सीरीज़ चलाएंगे, और इनकी जो है एक्सरसाइजेस को करेंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि जैसे ही वो मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और आप उसे बेनिफिट हासिल कर लें। तो इसमें हमें सुजेशन भी देते रहें कि किस तरह हम इस प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि ISSB का जो मुकम्मल डे 1 से लेकर डे 5 तक क्या रूटीन होगी, आपने कैसे जाना है, कैसी ड्रेसिंग हो, कौन कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको टैकल कैसे करना है, कौन कौन सी वो चीज़ें देखते हैं, कौन कौन सी क्वालिटीज़ वो देखते हैं, एंड मुकम्मल गाइडेंस आपकी PMA 149 लॉन्ग कोर्स के लिए इस चैनल पर प्रोवाइड करूँगा। लेकिन आपने हमारे साथ कनेक्ट रहना है। हमारी एक यूट्यूब फैमिली होगी इंशाल्लाह। जैसे जैसे अब बढ़ते जाएंगे मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। हमने एक यूट्यूब फैमिली बनानी है, और सबको साथ लेकर चलना है, और इस तरह मैं पूरी वेब सीरीज़ उसी वक्त बनाऊंगा जब हमारी फैमिली बन जाएगी। इससे पहले मैं ये तो नहीं कि 50 सब्सक्राइबर है और मैं सारी वीडियोस बना रहा हूँ। आप अपने दोस्तों को बताएं, सबको बताएं, और इस चैनल के बारे में कि हम यहाँ पे पूरी सीरीज़ जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर सब्सक्राइबर ज़्यादा होंगे तो मैं भी इंटरेस्टेड होऊंगा वीडियो बनाने में, और आपका भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। इंटरेस्टेड होकर वीडियो बनाऊंगा तो उसमें जो है वो ज़्यादा आपको गाइडेंस मिल सकेगी। अगर दूसरा इस तरह हो जाएगा तो फिर वो पोटेंशियल नहीं दे पाता इंसान, क्योंकि व्यूअर्स को जो है हम आपका बेनिफिट कर रहे हैं, आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप अगर यूट्यूब चैनल्स देख लें तो वहाँ पर वो चार्जेस लेते हैं वेबसाइट वगैरह के, तो हम आपसे कोई चार्जेस नहीं ले रहे। लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट ज़रूर करें, ताकि हमें आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम हैंडल कर सकें। अच्छा जी, फ़तेह मक्का डेट
20 रमज़ान 8 हिजरी 630 ईस्वी। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप हमारे साथ साथ चलें, 100% गारंटेड आपके एकेडमिक वर्बल नॉन वर्बल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपकी इतनी प्रैक्टिस करवा देंगे कि आप पास हो जाएंगे उसमें इजीली बिल्कुल इजीली पास हो जाएंगे, लेकिन आपका हमारे साथ चलना ज़रूरी है। नेक्स्ट चलते हैं जी। लार्जेस्ट आइसलैंड ऑफ द वर्ल्ड, ग्रीनलैंड। ये मैं फिर रिपीटेड हुआ है। नेम ऑफ द मदर ऑफ द इस्माइल अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो है वालदा का नाम हज़रत हाजरा। नेम ऑफ द मदर ऑफ द हज़रत इसहाक, सारा। और ग्वादर पोर्ट ब्राउड फ्रॉम ओमान। अच्छा, इसकी ज़रा बैकग्राउंड आपको बता दूं, जो ग्वादर बंदरगाह है ये सूबा बलूचिस्तान के लास्ट में वाक़या है, ठीक है, यानी लास्ट में बहरा अरब के बिल्कुल करीब। इसको जब ख़रीदा गया था तो उसमें अकबर भुगटाई ने बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा किया था। अकबर भुगटाई आपको मालूम होगा, जिसको परवेज़ मुशर्रफ ने कत्ल करवा दिया। और इसके साथ साथ आपको बताऊं कि ग्वादर पोर्ट किस वज़ीर आज़म के अंडर हुई, फ़िरोज़ ख़ान नून, मलक फ़िरोज़ ख़ान नून उस वज़ीर आज़म थे। उन्होंने कोशिश की थी कि हम जो है इसको परचेज़ करें, और अकबर भुगटाई ने इसमें हेल्प करके ओमान से $1 करोड़ में ये ख़रीदी थी। नेक्स्ट चलते हैं जी। फर्स्ट गज़वा ऑफ इस्लाम, विदान, ठीक है। उसके अलावा इंडिया ऑफ माई ड्रीम इज़ रिटन बाय गांधी। उसके अलावा चलते हैं जी नेक्स्ट 9th पेज के ऊपर। और बिगेस्ट पोलो ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड इज़ इन, यह है जी शानदूर टॉप गिलगित। गिलगित में ये बहुत खेला जाता है। उसके अलावा नेक्स्ट चलते हैं जी। हाउ मैनी प्लेयर्स इन बेसबॉल, बेसबॉल में 9 प्लेयर्स होते हैं। अदर नेम ऑफ द गज़वा बदर इज़ फुरकान, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, फुल मून इसका मतलब है और इसका दूसरा नाम फुरकान है। तयम्मुम मीन्स यानी ड्राई एबोल्यूशन, यानी खुश्की से जो है आप वज़ू करें, पानी के बगैर वज़ू करें। उसके अलावा मीनिंग ऑफ उर्दू इन तुर्किश लैंग्वेज इज़, ये भी रिपीट हुआ है, आर्मी, लश्कर। विच वाइटामिन डू वी गेट फ्राम द सनलाइट, वाइटामिन डी। ये बड़े बच्चों वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये तकरीबन सारे ही, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है डेट, ताशकंद डिक्लेरेशन, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो चीज़ें हैं ये याद करने वाली। ये तो आपको मालूम है कि उर्दू का मतलब आर्मी है, विटामिन डी हासिल होता है, जंग बदर पहली जंग थी, उसमें इतने साहबात हैं, लेकिन जो डेट्स हैं वो याद करने वाली हैं, उनको अपने ज़रा गौर से देखना है। विच कंट्री हैज़ नो कैपिटल, यह है जी नारू। इट इज़ द शॉर्टेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। उसके अलावा इंडस वाटर ट्रीटी डेट 19 सितंबर 1960। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी इसका पस मंज़र बताया था, जो बच्चे दूसरी दफ़ा देख रहे हैं उन्हें तो बिल्कुल याद होगा। मुझे उम्मीद है कि मैं अब बताने की ज़रूरत नहीं होगी। 1960 में सिंध ताश माहिदा हुआ था, जिसमें 3 दरियाओं का जो है इंडिया को दे दिया गया था, 2 दरियाओं का पाकिस्तान ने ले लिया था, और जनरल जो है अयूब खान के दौर में ये हुआ था। अच्छा जी, बहाउद्दीन ज़िक्रिया टॉम इज़ इन, ये तो बड़ा आसान सा है, मुल्तान में है। और एक बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी भी है मुल्तान में उन्हीं के नाम पर। टाइटल ऑफ हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का टाइटल गनी भी था और ज़ुल्क़ुरनैन भी था, क्योंकि दो यानी 2 आँखों वाले, क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों की शादी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं जी। जमाल कुरान भी था इनका टाइटल, क्योंकि इन्होंने कुरान को जमा किया था। प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली ऑफ पाकिस्तान, कायद आज़म, ठीक है, रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा, आपको बताऊं कि गवर्नर जनरल और प्रेसिडेंट में फ़र्क होता है। गवर्नर जनरल पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कायद आज़म थे। पाकिस्तान के पहले सदर जो है वो सिकंदर मिर्ज़ा थे। सिकंदर मिर्ज़ा थे कहना गुनाह होगा, सिकंदर मिर्ज़ा था कहूँ तो बेहतर होगा, क्योंकि उसने पाकिस्तान को इतना नुकसान पहुंचाया है जिसका आपने सोचा ही नहीं। मैं पाकिस्तान सीरीज़ के ऊपर भी वीडियो बनाना चाहता हूं, क्योंकि हिस्ट्री में मेरा एक पर्सनल इंटरेस्ट है, और अगर आप वो ISSB के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि मैं हिस्टोरिकल मोमेंट्स के ऊपर बनाऊं तो वो भी आप बता सकते हैं, मैं ज़रूर वीडियो और इसका अलहदा प्लेलिस्ट बना दूंगा। नेक्स्ट चलते हैं जी। लेंथ ऑफ द क्रिकेट बैट 38 इंचज़। उसके अलावा जी आंट नेम ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्मे हाकिम बिनते मुत्तलिब, ये भी नाम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। रियल नेम ऑफ द इमाम बुखारी इज़, ये भी रिपीट होगा, अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये नेक्स्ट भी रिपीट होगा। हाईएस्ट पीक ऑफ द हिंदुकुश रेंज इज़,
तुर्चमीर, ठीक है। और इसके अलावा जी शाहजहाँ मस्जिद इज़ इन ठट्ठा में है। नेक्स्ट चलते हैं जी, बकरा डैम इज़ ऑन विच रिवर, बकरा डैम कौन से रिवर पर है जी, बकरा डैम सतलुज रिवर पर है। लोहारी पास कनेक्ट्स पेशावर विद चित्राल एंड दिर। एंड फोस्टर सिस्टर ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा चोलिस्तान डेजर्ट इज़ इन भावलपुर। उसके अलावा जी ऑथर ऑफ द बुक हैमलेट इज़ शेक्सपियर। हैमलेट का मतलब होता है, एक होता है हेलमेट यानी जो सर पे लेते हैं, एक होता है हैमलेट। हैमलेट का मतलब होता है एक पसमानदा जगह, एक विलेज, एक कह लें कि पसमानदा विलेज, ठीक है जी। उसके अलावा नेक्स्ट चलते हैं जी, कैपिटल एंड करेंसी ऑफ अल्जेरिया। अल्जेरिया की जो करेंसी है वो इसका जो कैपिटल है वो अल्जीयर्स है और करेंसी इसकी दिनार है। और सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान डिटेल्स एनफोर्स्ड ऑन द 8 जून 1962 बाय द अयूब खान, एबोग्रेटेड ऑन द 26 मार्च 1969 बाय अयूब खान। तो इसका भी ये इसके पीछे भी हिस्टोरिकल हैं। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता क्योंकि फिर स्टूडेंट्स देखते नहीं हैं वीडियो। मैं अपनी तरफ से तो पूरी गाइडेंस देने की कोशिश करता हूँ, हिस्ट्री के मुतालिक बताने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो चाहते हैं नहीं कि बस रट्टा मारो आगे गुजरो। तो इस तरह का अगर आप चाहते हैं तो भी आपके लिए ठीक है, वरना मैं आपके लिए हिस्टोरिकल मोमेंट्स की अलग वीडियो बना दूँगा, जो देखना चाहे देख ले। अच्छा जी, वेयर इज़ द शालीमार बाग, लाहौर में है। और जी फ़राइज़ा मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय Haji Shariatullah Khan, but very important. First constitution of details enforced on the 23rd March 1956 by Chaudhry Muhammad Ali, abrogated on the 7th October 1958 by the Iskandar Mirza। अच्छा, ये आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान का जो खुद का पहला आइन था वो 1956 का ही था। पहले जो पाकिस्तान बना वो 1947 में बना था, लेकिन उसका जो आइन है वो 1965 के ब्रिटिश 1935 के ब्रिटिश आइन में थोड़ी सी तरमीम करके उसको नाफिज कर दिया गया था। लेकिन पाकिस्तान का अपना जो पहला आइन था वो 1956 में आया था, जिसको चौधरी मोहम्मद अली ने किया था। और इसको जो तोड़ा था वो सिकंदर मिर्ज़ा ने ही तोड़ा था। ये आप देख लें कि सिकंदर मिर्ज़ा ने पहला पाकिस्तान का आइन तोड़ दिया। ये मैं हिस्ट्री में इसकी हकीकत बताऊंगा, लेकिन चलिए अब आपको क्वेश्चन चाहिए तो नेक्स्ट चलते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द हैप्पीनेस, यह जी बर्ट्रांड रूसेल। उसके बाद बैडमिंटन वाज डिस्कवर्ड बाय ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर इन इंडिया। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतनी वीडियो काफ़ी है। अगर आप नेक्स्ट हम चलेंगे इंशाल्लाह, अब हम 12 से नेक्स्ट ऑनवर्ड चलेंगे। मैं चाहता हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, लेकिन अगर आप इसलिए मैं ज़रा, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा हल्का सा टच देने के लिए मुझे बताना पड़ता है, क्योंकि इसी में आपका ही भला है। और आपको हिस्टोरिकल मोमेंट मालूम होगा तो आप उसको अच्छे से याद कर सकेंगे। अब आप में से अक्सर बच्चों को मालूम हो जाएगा, अब मेरी बातों से पता चल गया है कि सिकंदर मिर्ज़ा का एक स्केच जहन में आ गया कि वो अच्छा इंसान नहीं था, ठीक है। चौधरी मोहम्मद अली ने पहला आइन दिया, ये भी आपके जहन में आ गया। आपके ये जहन में ये आ गया कि कौन कौन सी जंग में, कौन से मोमेंट में कौन वज़ीर आज़म था, कौन गवर्नर जनरल था, कौन जो था वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था। अच्छा, आपको यहाँ पे एक और पॉइंट क्लियर कर दूँ कि 1972 से पहले पाकिस्तान के जो थे आर्मी का जो चीफ़ होता था, यानी सबसे बड़ा ओहदा होता था, जिसे आज चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ भी कहते हैं, उसको कमांडर इन चीफ़ कहा जाता था, ठीक है। तो कमांडर इन चीफ़ का ओहदा आप इसके इक्विवेलेंट ही लेंगे, लेकिन 1972 से पहले उसको कमांडर इन चीफ़ कहा जाता था और बाद में उसे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ कहा जाता था। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान, तो इसका आंसर होगा जनरल टिक्का खान, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान, तो जनरल फ्रैंक वाल्टर मैसरवी, ये पाकिस्तान के पहले जो थे वो कमांडर इन चीफ थे। तो इस तरह का जो डिफरेंस है उसको वो भी मैं आपको वीडियो में बताता जाऊंगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारी वीडियोस रेगुलर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।